बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे माय ब्यूटीफुल फैमिली ऑफ सब फाइन शाइन होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। होपफुली सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। गोश्त कभी फ्रिज च वाड़ लो तो कभी कड़ लो, कभी किसी ने दे आओ तो कभी किसी वालों आ जाओ। बस गोश्त के साथ खेल खेल के कभी रख लो कभी निकाल लो, रखने की जगह नहीं, दे किसी को दे आओ, ये कर लो वो कर लो। सारे लड़के बिजी, सारी लड़कियां बिजी, कोई किचन में बिजी, कोई खाने में बिजी, कोई पकाने में बिजी, कोई कपड़े तो धोने नहीं बर्तन धोने में बिजी। यही सारे कामों में बिजी। गाय हमारी इतनी शरीफ थी ना कि कसाई आए, कसाई उनका आके उसने देखा भी तो फिर भी गां शां कुछ भी नहीं किया, सीधी तरह खड़ी हो गई, जैसे उसने मेंटली प्रिपेयर कर लिया हुआ था, जैसे बड़ी दुखी हो कि मैंने कुछ कुर्बान हो जाना, कोई गल नहीं, दुनिया तो मेरे वैसे कुछ नहीं रहा हुआ। वो वाला सीन हुआ था इसका। इसने बिल्कुल भी तंग नहीं किया, आराम से सारा कुछ उन्होंने कसाईयों ने किया, आराम से वो कुर्बान हो गई। शायद उसको यही था कि मैंने अल्लाह की राह में कुर्बान होना, इसलिए मैंने कोई चूंचड़ा नहीं करनी, वो ये वाला सीन था। खैर ये सारा काम शाम हुआ, फिर सारी गाय की बोटियाँ शोटियाँ की और सबको घरों में भेजा भूजा। लाइव सीन तो ये मैंने खुद भी नहीं देखा था, मैंने भी ये वीडियो बनवाई और उसके बाद आके देखा है ये। बट मैंने कैमरा भेज दिया तो मैंने कहा चलो जी तुम वीडियो सारी बनाई जाओ, तो मैं इसको बाद में देखूंगी। अगर मैंने वीडियो अपलोड ना भी करनी होती फिर भी मैं देखने के लिए ज़रूर बनवाती कि ये क्या सीन हुआ था, किस तरह ये काबू आई थी। ये वाला सीन मैंने देखना होता है, बड़े लोग नहीं देखते लेकिन मैं देखती होती थी, बचपन से देखती आ रही हूँ, तो अभी भी मैंने देखना था। तो मैंने कहा चलो फिर मैं ना इसको कैमरे में कैप्चर करके ना उसको बाद में देख लेती। ये वाला सीन हुआ तो फिर मैंने बाद में देख लिया था और जी हो गया जो क्या सुन्नत पूरी हो गई। जिसने की अल्लाह सब की कुर्बानी को कबूल मंजूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। बड़ी हलचल वाली ईद होती है ये। छोटी ईद ये होती है, तैयार हुए, ईदियाँ मिली, ईदी पकड़ी और बस फिर दोबारा से लेट लूट गई। ये वाला सीन जरी सिमुल कहती थी इसके बाद क्या करें, बोर हो रहे हैं, इसके बाद क्या करें। वो कहीं आना जाना हुआ तो फिर थोड़ी सी हसल बसल सी होती है, वरना तो ये वाला सीन के क्या बड़ी ईद पे वैसे बड़ी हलचल माशाल्लाह, कोई ना कोई आया गया, कोई ना कोई आया गया, बैल होती बार बार बैल होती बार बार, वो ये वाला सीन होता है। और ये थोड़ी सी बिजी ईद होती है। खैर हमने इस ईद को बहुत इंजॉय किया। हमारे कसाईयों ने इसके पार्ट्स अलग अलग बना कर दिए, रान का अलग गोश्त बना के दिया, उसकी दुम अलहदा कट करके दी, उसका मतलब कि जो चाम्स अलग, फिर हमने सबको मिक्स करके बांटा। वो ये वाला सीन था कि मैं क्या ए कसाई की हो जिन्हें पार्ट्स ऑफ बॉडी अलहदा करके, जैसे वो सही कसाई नहीं होते कि वो सारी, वैसे इसकी का है कि ये क्यों उतारी हुई है, ये तो मैं अब देख रही हूँ। वैसे ये क्यों उतारी, ये तो यूज़ ही नहीं करनी होती, पता नहीं क्या सीन है। चलो खैर जो भी था, पार्ट्स अलग अलग करके दिए। जैसे हम शॉप वाले के पास जाते हैं, बुचर शॉप जाते हैं, जाकर हम कहते हैं ना रान का गोश्त दे दें, इसका गोश्त दे दें, इसका गोश्त दे दें, इसका, तो उसी तरह इन्होंने भी सेपरेट करके दिया। फिर हमने सारा कुछ मिक्स किया, फिर उसको बांटा था, फिर बहुत मज़ा आया था ये काम करने में भी। और मरियम घुस गई है किचन में, मरियम बनाने लगी है आलू चने। हम लोगों ने ना डिवाइड कर ली चीज़ें, ये मरियम बनाएगी, ये लबीका बनाएगी, मैं बनाऊँगी, ये इस तरह हमने डिवाइड कर लिए थे। मीट मैंने कहा था मैं चलो बना दूँगी, और साथ में तिक्का बोटी जो बनानी होगी वो मैं बना दूँगी। और वो जो जिमल कह रही हूँ, ये मरियम है, इसने आलू चने बनाने थे। और लबीका ने मीठा चूज़ कर लिया हुआ था, उसने कहा था कि मैं मीठे में दूध दुलाड़ी बनाऊँगी। फिर इस तरह हमने सारा कुछ ना अलग अलग अपना ले लिया हुआ था। तो फिर हमने ये सारी डिशेस रेडी कर दी थी। सुबह तो लेकर शाम तक हम यही खाते रहो, यही दिन इसी तरह स्पेंड हो जाएगा। ऊपर से गर्मी हो गई है, प्यास इतनी ज़्यादा लगती है, एक दफ़ा 2-3 बाइट्स किसी चीज़ की खा लो ना, उसके बाद 4 घंटे पानी पीते रहो। वो ये वाला सीन हुआ है, अजीब सा फील होने लग गया है। ऊपर से ये मीट देख के दिल भर गया है। मीन्स कि जब इतना ज़्यादा देख लो ना, वो देख के इंसान इतना फेडअप हो जाता है, फिर उसको खाने को भी दिल नहीं चाहता। आहिस्ता बोटी करके खाऊंगी, आराम से खाऊंगी, ये वाला सीन था। ये देखो उसने सेपरेट हर चीज़ भेजी थी कसाई ने ना, सेपरेट उसने किचन में सारा कुछ साथ कट के भेजते रहे। फिर हमने उसको फिर बाद में एंड पे उसको सारा मिक्स करके फिर उसका जो करना था। ये कलेजी भी आ गई थी, अब इसका पता नहीं क्या करना है, फिलहाल रख ली सी, हुन की करना है बाद च सोचांगे, फिर वेखांगे ते बनावांगे। अब ये पता नहीं क्या चीज़ है, मुझे नहीं पता, मुझे तो लग रहा है ये थाई शाई कोई वो सीन लग रहा है। बोटियाँ तो वही लग रही हैं। ये देखिए बड़ी हड्डियाँ जो जिसने पाए में डाली हो ना, पाए शाई के लिए साथ अटैच हो जाएगी। बोंग वगैरह मेरा ख्याल है ये वो वाली चीज़ें हैं जो पाए के अंदर यूज़ होती हैं। खान का पता है, पहचान नहीं है, नज़र नहीं आ रहा मुझे। चलो जी उतनी देर मैं अपना काम करती हूँ। मैंने कहा चलो फिर मैं मीट बना देती हूँ, एक डिश मैं बना लेती हूँ, जिसने खाना होगा नान आएंगे और साथ खा लेंगे। क्योंकि सुबह का ही ऐसा सीन था, सुबह सब ने ना दूध लाड़ी खा ली थी ना, तो वो ये वाला मीठा खा लिया था। उसके बाद ना किसी का कुछ खाने को दिल नहीं चाह रहा था, क्योंकि कसाई फ़ौरन आ गए थे, 7:30 बजे कसाई आ गए थे, जिसके साथ ही सारा काम लग चल चल ये। लेकिन ना इतना मज़े का टाइम हो गया था ना कि हम ना 10-11 बजे ना फ्री हो गए थे। वरना ये वाला सीन होता है, अगर कसाई हमारी दूसरी बारी होती थी
ना जब लास्ट ईयर हमारी दूसरी सेकंड बारी थी, बड़ा टाइम लग गया था, वेट कर करके थक गए थे। हुन देख लो जी जरी सिमल साहिबा ने तो मीट शीट खाना नहीं, बड़े घर के बंदे ऐसे ने कि जिन्होंने अब ये गोश्त नहीं खाना। तो फिर मैंने चने, मरियम ने वो चने बॉयल किए थे आलू चने के लिए, फिर मैंने हाफ चने निकाल लिए थे, फिर मैंने उसके नाश्ते वाले चने जो होते हैं ना वो रेडी करके रखने लगी हूँ। मैंने कहा 2-3 दिन नाश्ते में मुझे तंग नहीं करना, क्योंकि बाजार से भी कुछ नहीं मिलना, कितने दिन वो नूडल्स खाएंगी, बर्गर्स खाएंगी, ये खाएंगी। मैंने कहा साथ थोड़े से चने बना के रख देती हूँ, जब उनका दिल चाहेगा ना तो वो चने खा लेंगे। साथ में टिक्का बोटी बना रही थी, वो मैंने बनाई। देखा ना गोश्त ही खेलना है, हूँ यही खुशी होना है, हर घर ही होना है। अब ये जी बना के चने मैंने रख दिए हैं। अब जिसने चने खाने होंगे वो चने खाएगा। ऐन होए कि मैं भी चने ही खाती हूँ, क्योंकि समटाइम्स ना गर्मी की वजह से ना वो हैवी चीज़ नहीं खाई जाती, फिर लाइट सी चीज़ खाने को दिल चाहता है। लबीका ने नाश्ते में थोड़े से क्लब सैंडविचेस बना लिए थे, लेकिन वो भी खाने बहुत मुश्किल हुए थे, खाए नहीं जा रहे थे। चलो जी अब हम साथ वाली गाय को देखते हैं। वो बड़ी उदास हो गई थी, हमारी गाय गई तो फिर ये बहुत उदास चुपान करके बैठी हुई थी। तो एक कौवा आया, उसको तंग करना शुरू हो गया। उस कौवे ने एनू खूब सताया जे, खूब सताया। कभी उसके कान में बैठा था, कभी सींगों में बैठा था, कभी उसकी टेल को तंग कर रहा था, कभी ठूंगे मार मार के ना उन्हें ना एनू बड़ा सताया सी। क्योंकि अब वो बेचारी अकेली रह गई थी और हमारे मोहल्ले में बाकी सब के जानवर हो गए थे, सिर्फ हमारी नेबर्स जो भी सेकंड डोर नेबर्स थे ना, ये बस उनके नेक्स्ट डोर नेबर्स, ये बस ये उनकी काऊ रह गई थी और वो बेचारी अकेली उदास बैठी हुई थी। और बाकी सारे जानवर बाड़ी होते जा रहे थे। इसने होना था सेकंड डे कुर्बान, इसी वजह से इनका थोड़ा सा ये डिले हो गया था। इनका कसाई ने शायद सेकंड डे आना हो, कुछ यही हुई सीन होना, कोई खैर अपना अपना हिसाब होता है सबका। फिर ये इसको मैं देख धूप के फिर मैं अंदर गई। फिर अब लोग आना शुरू हो गए थे, हमारे घर गेस्ट आना शुरू हो गए थे। अब ज़ाहिर गोश्त साढ़े घर भी तो आना सी ना, वो वाला सीन था। मरियम शाहज़ेब जाके कईयों के घर में बांट रहे थे, कईयों को मैंने फ्रीज़ कर दी हैं कुछ कि अब साथ साथ जाते जाएंगे, साथ साथ देते जाएंगे, साथ साथ पहुंचता जाएगा, क्योंकि गर्मी की वजह से मेल्ट हो रहे थे। अब जी और हान साहब ने देखो जी, हान साहब बहुत खुश थी। उसकी उसने काओ के साथ बहुत इंजॉय किया, खुद ले के फिरता रहा है। वो ये वाला सीन था। अपनी साइकिल के साथ ना इसने साथ साथ उसकी रस्सी भी बांधी होती थी, साइकिल आगे आगे जा रही थी, गाड़ी उसकी आगे आगे जा रही थी, पीछे पीछे इसकी काओ आ रही थी। इसने बहुत मस्तियाँ की हैं। उम्मे हानी साहिबा ने कम मस्तियाँ की। उम्मे हानी साहिबा ना थोड़ी सी डेंजरस है, वो उसके मुँह में हाथ डालती थी। वो ये वाला सीन था कि उसको मुँह ही नोच के रख देती थी और हान उसको ना बिल्कुल ही बड़ों की तरह पीछे लेके फिरता था रस्सी में। तो ये इन दो बच्चों ने खूब इंजॉय किया है। एक एक्टिविटी बच्चों को मिली हुई थी। और अब बच्चे हो जाएंगे फिर से उदास, क्योंकि अब तो वैसे भी गर्मी हो गई, अब तो रहना ही अंदर अंदर है, बाहर जाना ही बड़ा मुश्किल काम लगना सबको। ईद वाला दिन तो वैसे भी मुझे लगता है बर्तन धोने वाला दिन होता है, भांडे धोते जाओ, क्योंकि माशाल्लाह से खैर से उस दिन ये वाला सीन हुआ होता है, कोई ना कोई आया गया होता है। एक गेस्ट आए हैं, वो उठे हैं, दूसरे आ गए हैं, दूसरे उठे हैं, तीसरे आ गए हैं, वो ये वाला सीन हुआ था। लेकिन ना ऐसा सीन हुआ ज़रूर है कि बाड़ी सारे आए हैं एकदम, वैसे एकदम सारे इकट्ठे नहीं आए, ये भी हुआ है। चलो जी हमें टाइम मिलता गया था साथ। चलो अभी मैंने कहा चलो लबीका कुछ चाय शाय का इंतज़ाम करते हैं, कुछ चाय शाय भी पी लेने या कुछ। खुद मैंने पीनी नहीं होती, लेकिन वैसे ही कह रही थी कि चाय शाय का कोई करते हैं, कुछ 4 बजे का टाइम अच्छा सा स्पेंड करते हैं। फिर हम दोनों किचन में घुस के फिर हम लोगों ने जो थोड़ा बहुत था सामान, पहले तो बच्चों को बर्गर्स बना के दिए। कसम अल्लाह दी बच्चे ने बड़ा तंग किया। अब चने बना लिए, मैं तो कहती हूँ चने नहीं खाने, ये ईद वाले दिन चने कौन खाता है। अब अगर मैं ना बनाए होते इन्होंने कहना था बाबा हमें बाजार से नान चने ला के दे। मुझे पता था कि इन्होंने बच्चों ने बहुत तंग करना, और बाहर नान चने नहीं मिलते, सिर्फ नान आजकल मिलते हैं। आपको पता बड़ी ईद पे ना चने शॉर्ट हुए होते हैं, वो मिलते ही नहीं है। तो बच्चों ने इतना तंग करना था। ये आलू चने खट्टे इमली वाले चने थे, ये बहुत मज़े के थे, खट्टे इमली वाले चने। और ये फिर बच्चों ने तंग करना था, तो बाबा ला के दें। मैंने कहा चलो जी फिर बना के रख देती हूँ, वो नहीं खाने से। फिर मैं उन्होंने बर्गर बना के दी थी। अभी मैं बर्गर बना के फारिग हुई थी, खा पी के भांडे शांडे धो के। तो फिर ये हमारे गेस्ट आ गए, फिर उनके लिए मैंने थोड़ी सी सर्विंग की, 1-2 बंदे ही थे बस। फिर मैंने कहा चलो जी थोड़ा सा सेटअप ला के उन्होंने भी पेश करने। फिर हमारे नेबर से हमें कोई डिज़र्ट आ गया था, ये जो चेक कर लो जी, ये था पीच का कुछ बना हुआ मीठा। अल्लाह जाने ये की चीज़ थी, मैं पहली दफ़ा ही खाती थी। मुझे मुरब्बा टाइप की कोई चीज़ लग रही थी, लेकिन मुरब्बे में बहुत मीठा होता है ना, ये मीठा कम था, खट्टा मीठा सा कुछ था, मज़े का था। इसके साथ आइसक्रीम थी,
ਹੁਣ मन नहीं सी पता कि आइसक्रीम ਇਹਦੇ ਨਾਲ मिक्स करके खानी सी कि अलहदा दी सी। अल्लाह जाने की चक्कर सी। कभी मिलेंगे तो मैं पूछूंगी कि ये क्या डिश थी, लेकिन अच्छी थी, टेस्टी थी, डिफरेंट सी थी क्योंकि मैंने पहले नहीं खाई हुई थी। मुरब्बे शुरबे खाते सन, ये मुरब्बा टाइप की ही कोई चीज़ थी, लेकिन क्या थी ये मुझे नाम बिल्कुल नहीं आता। बच्चे ना शाम को कह रहे थे बाबा बाहर चले, लग ही नहीं रही ईद है, आप गोश्त के साथ ही लगे हुए। तो मैंने कहा ये होती गोश्त वाली ईद है, ओढ़ के होती नहीं, मुझे हमें बाहर लेके चले, बाहर ले। फिर मैं इनको बाहर लेकर गई, रोड पूरा घुमाया फिराया, फिर इनको तसल्ली हुई कि लोग तो बाहर है नहीं आज, वैसी तो ईद है नहीं जैसी छोटी ईद होती है, चमकती धमकती, ये वो हर तरफ वही वो कसाईयों की स्मेल आ रही थी, और वो क्या कहते हैं पाए जलने की, ये वो। फिर बच्चों को अच्छी तरह सुकून हो गया, तो फिर मैंने इनको रास्ते में भी कहते चले फिर थोड़ा सा बेकरी से कुछ खा पी लेते हैं। बच्चों ने कुछ सैंडविचेस वगैरह लेने थे, तो फिर बस उनको दिलू के वापस आ गए। फिर आके फिर उनकी कलेजियाँ जो ठंड पै गई कि हुण असीं बाहरों फिर आए हैं, हुण सुकून ना सो सकने हैं। वो ये वाला सीन था। होपफुली आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दे, शेयर कर दे एंड सब्सक्राइब। बस यही था हमारा आज का दिन। कल का डे अब कैसा जाता है और फिर मैं आपको फिर वो कल ही बताऊंगी। कल का डे, कल गेस्ट कौन से आएंगे, क्या होगा, क्या पकाएंगे, क्या खाएंगे, वो कल की अब कल देखी जाएगी। ओके बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।